स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या हाल है? हम अपना लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे भाई। उससे पहले अपन अपनी परंपरा को निभाते हैं भाई। लेक्चर नंबर 6 में हम क्या पढ़ के आए थे? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी प्रकरण पढ़ के आए थे। इसमें ऊष्माक्षेपी होता था जिसमें परिवेश की तरफ ऊष्मा का गमन हो, मतलब निकाय से परिवेश की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता था। ऊष्माशोषी में क्या होता था सर? परिवेश से निकाय की ओर होता था। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऊष्माक्षेपी जब भी आपको देखने के मिलेगा तो ऊष्मा जो होगी, एनर्जी, ऊष्मा क्या होगी भाई? क्या होता है? गमन। कहाँ से? निकाय से परिवेश की ओर। ठीक है, तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी सर। ठीक है, पक्की बात। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? जब भी ऊष्मा उत्सर्जित होगी तो ऊष्माक्षेपी होता है। दूसरी टर्म होती है ऊष्माशोषी, मतलब ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब ऊष्मा को परिवेश के द्वारा परिवेश से अवशोषित किया जाता है। ठीक सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने देखा समदाबीय प्रक्रम। तो यदि निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, स्थिर दाब, मतलब P बिल्कुल कांस्टेंट होगा तो आपका समदाबीय प्रक्रम होता है। अगर अपन ऐसे पढ़ के आए थे P कांस्टेंट होगा तो P में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन, डेल्टा P क्या हो जाता था? अपने आप 0 हो जाता था। ठीक सर, खुले पात्र में होने वाले सभी प्रक्रम में एग्जाम्पल थे। ताप व आयतन में परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद बोला समायतनिक प्रक्रम। यदि निकाय का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन स्थिर आयतन पे होता है तो स्थिर आयतनिक प्रक्रम या समायतनिक प्रक्रम कहलाते हैं। V कांस्टेंट होगा तो डेल्टा V भी 0 हो जाएगा। उसकी तरह कोई दिक्कत हमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है सर, बंद पात्र में होने वाले सभी प्रक्रम और ताप व दाब में परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था अच्छा सा, समआयतनिक प्रक्रम में किए गए कार्य का मान कितना होता है? फिर हमने बोला था 0 होता है। 0 क्यों होता है कि आप जानते हो वर्क का फॉर्मूला W बराबर P डॉट डेल्टा V होता था सर। ठीक है, तो यहाँ पर समआयतनिक प्रक्रम है और समआयतनिक प्रक्रम के लिए डेल्टा V बराबर तो वैसे ही 0 होता था, तो P इंटू 0 क्या हो जाएगा? वर्क पूरा क्या हो जाएगा भाई? 0/सन्नाटा हो जाएगा। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता था? इसमें निकाय तथा परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान कुछ नहीं होगा। वस्तु परिवेश से ना तो ऊष्मा लेगी ना ही उसे ऊष्मा देगी, कुछ कार्य नहीं होगा। तो Q कांस्टेंट होता था, W की वैल्यू 0 होती थी। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट लिखा था अपन ने, वो आपको यहाँ दिख रहा होगा भाई। इंपॉर्टेंट नोट क्या बोलता है अपन से? रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय के ताप में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है सर, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, निकाय और परिवेश के मध्य एनर्जी का आदान प्रदान नहीं हो रहा, फिर भी यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय के ताप में परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कैसे? वही वाली बात, अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई तो निकाय का ताप घट जाएगा, क्योंकि ऊष्माक्षेपी ऊष्मा को उत्सर्जित बाहर फेंक देती है, जिससे एनर्जी कम हो जाएगी, ताप घट जाएगा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया होने पर निकाय का ताप बढ़ जाता है, क्योंकि वो अवशोषित कर लेती है ऊष्मा को बाहर से। ये अपना लेक्चर नंबर 6 हुआ कंप्लीट भाई। रिवीजन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपन लेक्चर नंबर 7 पे स्टार्ट करेंगे भाई। तो 4 पॉइंट अपन ने लिख लिए थे, 5वां पॉइंट हम लिखेंगे चक्रीय प्रक्रम। क्या लिखेंगे भाई अपन? चक्रीय प्रक्रम लिखेंगे। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक नहीं है? ठीक है सर, देखिए लिखिए सबसे पहले, यदि निकाय विभिन्न, इसको ऐसा करते हैं, सेपरेट कर देते हैं सबसे। ठीक है सर, यदि निकाय विभिन्न क्रमागत परिवर्तनों से गुजरते हुए पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है
जाता है तो ऐसा प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। डेफिनेशन देखो भैया, डेफिनेशन इसकी देखना ध्यान से, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है सर। यदि निकाय विभिन्न क्रमागत परिवर्तनों से गुजरते हुए, कोई वस्तु है, कोई तंत्र है, उसी को निकाय बोलते हैं, किसी क्रमागत परिवर्तनों से गुजरते हुए पूर्व स्थिति में आ जाता है, मतलब पुनः दोबारा अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है, तो ऐसा प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। सर एक बार समझाओ ना कैसे आता है। मान लो ये बेचारा, कौन सर, ये बेचारा बच्चा घर से नाराज होकर निकल पड़ा भाई। ये बेचारा बच्चा घर से नाराज होकर निकल पड़ा किसी रास्ते पे, किसी क्या मतलब यहाँ मान लो इसकी मंजिल है भाई, कोई सी मंजिल है जहाँ पर इसको जाना है, वहाँ पर ये अपना थोड़ा टाइम पास करेगा, अपने मन को थोड़ा सा शांत करेगा, अपने दिल को थोड़ा सा बहलाएगा भाई। पक्की बात, ये बच्चा घर से नाराज होकर निकला ऐसी जगह जहाँ पर इसको जाना है, अपना मन हल्का करेगा, ठीक है सर, अपने दिल को थोड़ा सा शांत करेगा, थोड़ा गुस्सा कम होगा, फिर देखते हैं भाई बाद में क्या होता है। तो ये देखो, यदि निकाय, इसको क्या बोल दिया अपन ने भाई, इसको अपन ने बोल दिया निकाय विभिन्न क्रमागत परिवर्तनों से गुजरते हुए, ये कोई क्रमागत परिवर्तन है, ठीक है, जिससे गुजर रहा है, मतलब ये उसका रास्ता है, उससे गुजरते हुए पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। पुनः अपनी पूर्व मतलब दोबारा अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। हो गया भैया, हाँ भाई थोड़ा बहुत हो गया, इसका दिल शांत हो गया, थोड़ा सा मन इसका हल्का हो गया भाई, इसको गुस्सा भी कम हो गया इसका भी, वापस यहाँ से चला, वापस कहाँ पे चल गया ये, यहाँ से इसने चालू किया था, अपने घर से निकला था और पुरानी अपनी वापस ये घर की अवस्था में आ जाता है, घर पर आ जाता है शाम को, ठीक है सर। तो एक निकाय विभिन्न क्रमागत परिवर्तनों से गुजरते हुए वापस अपने पुरानी स्थिति में आ जाता है। तो चक्र देखो सर, यहाँ से स्टार्ट हुआ इसका रास्ता, यहाँ से स्टार्ट हुई इसकी जर्नी और ये वापस यहीं पर आके ख़त्म हो जाती है। तो इसके जो क्रमागत परिवर्तन है, परिवर्तन कितने हैं, जहाँ से स्टार्ट वहीं पे ही लास्ट पॉइंट वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है सर, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर? मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, नहीं है तो लिखो फिर आगे इसी बात पर। अतः चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई बराबर 0। चक्रीय प्रक्रम जब भी आपको देखने के लिए मिलेगा तो ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है सर, डेल्टा ई होती है। इसका मतलब क्या होता है, E2 माइनस E1 होता है। भूल मत जाना भाई, अच्छा नहीं लगेगा। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि इसने जहाँ से चलना स्टार्ट किया वापस ही दौड़कर उसी पॉइंट पर आ गया। तो ठीक है सर, इसका चक्र कहाँ से, जहाँ से स्टार्ट वहीं खत्म। तो क्या हो गया भाई, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 हो जाता है। वह एंथैल्पी डेल्टा एच, एंथैल्पी क्या है, क्या है सर एंथैल्पी, एनर्जी समझ सकते हो आप, इसको नहीं समझ सकते, क्या है सर एंथैल्पी, अभी पढ़ेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंथैल्पी भी क्या होगी सर इसकी, 0 होगी भाई। क्या है सर इसकी एंथैल्पी, एच होती है हीट, यहीं से पता लगा लो ना भाई, एच का मतलब हीट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सोच आगे आएगी तो आगे तो अलग पढ़ेंगे अपन। तो डेल्टा एच जो इसकी ऊष्मा थी, जो इसकी ऊष्मा का परिवर्तन हुआ वो भी क्या है सर, 0 है। सर 0 क्यों है हमें ये बता दो। तो बेटा 0 इसलिए है, पहले था ज़्यादा गुस्सा, ठीक है सर,
पहले था ज़्यादा गुस्सा, अपन ज़्यादा को प्लस पॉजिटिव से बता दें, फिर घर लौटा तो इसका गुस्सा कम हो गया, कम होते ही माइनस और प्लस माइनस करते ही क्या हो जाते हैं भर जीरो। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस दोनों, एक में बढ़ रहा था दूसरे में घट रहा था सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना बड़ा गुस्सा उतना ही इसका गुस्सा बाद में कम हो गया, तो दोनों बैलेंस हो गया, इसलिए इसका अंतर क्या आ गया भाई, ज़ीरो आ जाता है, इसलिए कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये आपके अपन ने 5 पॉइंट लिखे। उसके बाद अपन एक नया क्वेश्चन लिखेंगे भाई, ठीक है भाई, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है भाई पेपर की दृष्टि से। तो क्वेश्चन देखिए, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रकर्म को परिभाषित करते हुए इनमें अंतर भी दीजिए। उत्क्रमणीय प्रकर्म व अनुत्क्रमणीय प्रकर्म को परिभाषित करना है और इनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। माथे पे 3 स्टार लगा देना, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर। तो देखते हैं भाई, आंसर लिखेंगे भाई। अंतर स्पष्ट करना है तो 2 पार्टीशन में अपन इसको डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेना आप, उत्क्रमणीय प्रकर्म, राइट पे लिखना भाई अनुत्क्रमणीय प्रकर्म, ठीक सर। लेफ्ट में तो उत्क्रमणीय लिख दिया, राइट में अनुत्क्रमणीय लिख दिया। अपन को इसमें डिफरेंस बताना है भाई, तो पहला स्टार पॉइंट उत्क्रमणीय के अंदर लिखिए, यदि परिवर्तकों में जरा सा परिवर्तन कर देने पर निकाय में होने वाले परिवर्तन बिल्कुल विपरीत दिशा में संपन्न होते हों तथा निकाय को वापस अपनी पूर्व स्थिति में लाया जा सकता हो तो ऐसा प्रकर्म उत्क्रमणीय प्रकर्म कहलाता है। ये देखो भाई, ये डेफिनेशन है उत्क्रमणीय प्रकर्म की पहले स्टार पॉइंट के अंदर। तो पहले इसको समझना आप, यदि परिवर्तकों में, ठीक है, परिवर्तक और परिवर्तन दोनों में डिफरेंस है सर। परिवर्तक वह शब्द है जिसके ऊपर आप परिवर्तन कर रहे हो, मतलब परिवर्तकों में जरा सा परिवर्तन कर देने पर, एक वस्तु ली मैंने यहाँ पर, एक वस्तु ली और एक वस्तु ए ली, ये ए वस्तु, ये बी वस्तु, ठीक है सर, ठीक। और ये बाह्य माध्यम क्या है सर, ये बाह्य माध्यम,
पक्की बात सर, समझना, मैं यहाँ पर आपको परिवर्तक को समझा रहा हूँ। एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है, ठीक है सर। ये अपना ए वस्तु जो है ना अपनी निकाय है, ठीक है, और ये बाह्य वस्तु मान लो, ठीक। ए वस्तु है, बी वस्तु है, बाह्य माध्यम है। इस निकाय के अंदर हमें परिवर्तन करना है। किसके अंदर? इस ए निकाय के अंदर अपन को परिवर्तन करना है। किसके द्वारा? बी वस्तु के द्वारा, ठीक है। और ये बाह्य माध्यम जो परिवर्तक है या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है सर। यदि परिवर्तकों में, ये देखो भाई, यदि परिवर्तकों में मतलब इस वस्तु के द्वारा परिवर्तन कर रहे हो, तो अगर इसके माध्यम से आपने इसमें परिवर्तन तो इस पे करोगे, ठीक है। करोगे कैसे? बाह्य माध्यम से करोगे। मतलब या तो आपको इसकी एक पंखा है, क्या है सर? एक फैन है, पंखा है, आपको इसकी स्पीड बढ़ाना है, तो आपको इसके रेगुलेटर में परिवर्तन करना पड़ेगा, रेगुलेटर की स्पीड में परिवर्तन करना पड़ेगा, जिससे कि इसके ऊपर परिवर्तन होगा। तो आपने यदि परिवर्तकों में थोड़ा सा आपने परिवर्तन किया, तो निकाय में होने वाले परिवर्तन बिल्कुल विपरीत दिशा में संपन्न होते हों, ठीक है सर, विपरीत दिशा में संपन्न होते हों, तथा निकाय को वापस अपनी पूर्व स्थिति में लाया जा सकता हो, तो ऐसा प्रकर्म उत्क्रमणीय प्रकर्म कहलाता है। अब मैं आपको पहली बात ये बता देता हूँ कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, ये जो दो अल्फाज हैं, ये आपकी 10th क्लास या 8th क्लास से रिलेटेड है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है दोनों दिशाएं संपन्न। सर कैसे? मान लो मैंने एक अभिक्रिया लिखी A+B, जो आपको मिलकर C+D प्रोडक्ट दे रहे हैं। देखो भाई, A+B मतलब A और B जो क्रिया कारक है, ये आपस में रिएक्शन करके आपको C और D दे रहे हैं। पक्की बात है सर। तो ये देखो, यहाँ पर पूरा खेल इस चीज़ का है। यहाँ तीर देखो, एक तीर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन बता रहा है, जबकि दूसरा तीर राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन बता रहा है। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका ये मीनिंग हुआ कि आप A और B से CD बना सकते हो और CD से वापस A और B बना सकते हो। ये पूरे इसमें यही खेल है। उत्क्रमणी का मतलब होता है अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होना चाहिए। मतलब यदि परिवर्तकों में जरा सा परिवर्तन कर दिया, तो निकाय में होने वाले परिवर्तन बिल्कुल विपरीत दिशा में संपन्न होते हैं। पहले जिस डायरेक्शन में चल रहे थे, फिर वापस विपरीत दिशा में संपन्न होने लग जाते हैं, तथा निकाय को वापस अपनी पूर्व स्थिति में लाया जा सकता हो। देखो, निकाय से पहले आपने C+D बनाया, फिर आप निकाय को वापस पूर्व स्थिति मतलब CD से वापस आपको AB बनाना है, तो पूर्व स्थिति में लाया जा सकता हो, तो ऐसा प्रकर्म उत्क्रमणीय प्रकर्म कहलाता है। ठीक है सर, अपन ने टाइम इतना इस पे वेस्ट कर दिया। अब जस्ट अपोजिट लिखेंगे भाई इसका अनुत्क्रमणीय प्रकर्म के अंदर। तो लिखिए भाई, ठीक भाई, डायरेक्ट लिखवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। जैसा ये है वैसा ही होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। लिखिए भाई स्टार पॉइंट। यदि परिवर्तकों में जरा सा परिवर्तन कर देने पर निकाय में होने वाले परिवर्तन विपरीत दिशा में संपन्न न होते हों। अब यहाँ पर क्या बात आ गई आपके सामने? यदि परिवर्तकों में आपने जरा सा परिवर्तन किया, तो निकाय में होने वाले परिवर्तन विपरीत दिशा में संपन्न नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अनुत्क्रमणीय ये केवल एक ही डायरेक्शन में गति करेंगे।
मतलब इधर में समझ लो आपने A प्लस बी की रिएक्शन कराई तो आपने इनसे C और D बना लिया। अगर आपने A और B की रिएक्शन कराई और इससे आपको C और D बना, उस C और D से आप A और B दोबारा नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें तीर का निशान केवल और केवल लेफ्ट टू राइट एक ही डायरेक्शन में है। आप दोबारा C और D से A प्लस बी नहीं बना सकते। विपरीत दिशा में संपन्न न होते हो तथा निकाय अपनी पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता हो, ऐसा प्रकर्म अनुत्क्रमणीय प्रकर्म कहलाता है। ठीक है सर, ये अपन ने दोनों की डेफिनेशंस देख ली पहले स्टार पॉइंट के अंदर। मतलब उत्क्रमणीय में तो ऐसा होगा कि आप परिवर्तकों में थोड़ा सा परिवर्तन करोगे तो क्या होगा, क्या होगा भाई, परिवर्तन बिल्कुल विपरीत दिशा में संपन्न होने लग जाएंगे और आप क्या कर सकते हो, निकाय को वापस अपनी पूर्व स्थिति में दोबारा ला सकते हो। ठीक है सर, और यदि परिवर्तकों में जरा सा परिवर्तन किया तो निकाय में होने वाले परिवर्तन विपरीत दिशा में नहीं आ सकते। आप निकाय को अपनी पूर्व स्थिति में नहीं ला सकते। जिस डायरेक्शन में क्रिया हो रही है उसी डायरेक्शन में आगे क्रिया होगी। ठीक सर, पहला स्टार पॉइंट अपन ने ये देखा नॉर्मल बेसिक सा। सेकंड स्टार पॉइंट लिखेंगे अपन उत्क्रमणीय प्रकर्म के अंदर। लिखिए भाई, यह प्रकर्म अत्यधिक सूक्ष्म पदों में धीरे धीरे पूर्ण होता है। इधर स्टार में लिखेंगे, यह प्रकर्म एक ही पद में पूर्ण हो जाता है। समझिए भाई, ये जो प्रकर्म है उत्क्रमणीय प्रकर्म, आप जानते हो उत्क्रमणीय प्रकर्म से A और B से आप प्रोडक्ट C और D बना रहे हो, लेकिन आप C और D से दोबारा A और B क्रियाकारक आसानी से बना सकते होते। देखो एक पद तो ये हो गया, दूसरे पद ये हो गया, तो यह प्रकर्म अत्यधिक सूक्ष्म पदों में धीरे धीरे पूर्ण होता है। ठीक सर, यह प्रकर्म एक ही पद में पूर्ण हो जाता है। आप यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप A प्लस बी से मान लो आपने C और D बनाया। ठीक है सर, आपने A और B क्रियाकारक लिए, उससे आपने C और D उत्पाद तो बना लिया, लेकिन आप C और D से दोबारा A और B क्रियाकारक नहीं बना सकते। तो यह प्रकर्म एक ही पद में पूर्ण हो जाता है। थर्ड स्टार पॉइंट लिखेंगे अपन उत्क्रमणी के अंदर। लिखिए भाई, थर्ड स्टार पॉइंट उत्क्रमणी के अंदर, इस प्रकर्म में पूर्ण होने में इनफाइनाइट समय लगता है। ये जो प्रकर्म पूर्ण होगा, उत्क्रमणीय प्रकर्म जब पूरा होता है तो आपको अनंत समय लगता है। ठीक है सर, अनंत समय भी लग सकता है। इधर यह प्रकर्म एक निश्चित समय में पूर्ण हो जाता है। सर इनफाइनाइट समय क्यों लगा? बेटा आप जानते हो, आप A और B से C और D बना रहे हो,
COD से और भी बन सकता है, फिर दोबारा चेंज हो सकता है, फिर दोबारा चेंज हो सकता है, ऐसा अपन को पता नहीं है कब तक चेंज होता रहे, तो इसमें अनंत समय भी लग सकता है। यह प्रक्रम एक निश्चित समय को में पूर्ण हो जाता है। आप जानते हो A और B से आपने COD बनाया, लेकिन COD से दोबारा आप A और B नहीं बना रहे हो, तो एक फिक्स समय अंतराल में आपने जो बना दिया पहले वो बन चुका, अब वहाँ से उसके चेंज होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है सर। ठीक, 3 स्टार हो गए। 4th स्टार पॉइंट इधर लिखेंगे। इसमें किए गए कार्य का मान मैक्सिमम प्राप्त होता है। इसमें किए गए कार्य का मान मैक्सिमम प्राप्त होता है। सर मैक्सिमम क्यों प्राप्त हुआ इसमें? बेटा देखो कितना कार्य करना पड़ रहा है। A और B से COD बन रहा है, फिर COD से A+B बन रहा है, फिर A+B से CD बन सकता है, फिर CD से A+B बन सकता है। इसका मतलब जितने पद हो रहे हैं उतने ही वर्क की वैल्यू, उतने ही कार्य की संभावना इसमें बढ़ती जा रही है, तो कार्य का मान इसमें क्या होता है? मैक्सिमम प्राप्त होता है। और इधर राइट हैंड साइड पे लास्ट स्टार पॉइंट लिखेंगे। इसमें किए गए कार्य का मान तुलनात्मक रूप से कम प्राप्त होता है। ठीक है सर, मतलब उत्क्रमणीय प्रक्रम के तुलनात्मक रूप में कार्य का मान कम प्राप्त होता है। ये अपन ने पढ़ लिया भाई। क्या पढ़ लिया? उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में पूरा विस्तार से अपन ने अंतर देख लिया भाई। ज़्यादातर ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर। तो ठीक है सर, आज के लेक्चर में अपना बस इतना ही। अच्छा, बहुत अच्छा लेक्चर है आज का भाई, ध्यान से देखना। बड़ा इम्पोर्टेंट, एक ही क्वेश्चन करा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा भाई। ठीक, तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें भाई। कुछ प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट कर दिया करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।